तो हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। तो स्वागत है आपका रामा जी के ब्लॉग में, फिर से एक नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो आज की शुरुआत हो रही है मेरी सुबह 6:30 बजे से। मैं स्कूल पहुँच चुकी हूँ और अभी तो मैं थोड़ा बहुत काम कर रही हूँ, जो बच्चों को वर्क वगैरह कराना है वो देख रही थी अभी तक। तो और मौसम बाहर हो रखा है बिल्कुल बारिश वाला। सुबह तो जब हम निकले थे तो पूरा एकदम अंधेरा हो रहा था। तो अभी हम बच्चों का वेट कर रहे हैं। तो 8 बजे हमारी प्रेयर वगैरह हो जाएगी, फिर क्लासेस लग जाएंगे। तो फिर मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। तो यहाँ पर बारिश भी स्टार्ट हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा एकदम से तेज होने लग गई थी बारिश। मौसम क्योंकि सुबह से खुल ही नहीं रहा था, इस वजह से बारिश भी बहुत हुई। तो यहाँ पर पूजा समाप्त हो चुकी है और खाना स्टार्ट हो चुका है। तो चलो अब हम भी खाना खाते हैं। और आज हमारे यहाँ बने हैं बहुत अलग अलग पकवान। ये है पनीर, दो बड़ा और कद्दू की सब्जी, तोरी की सब्जी, खीर, कद्दू की सब्जी, तोरी की सब्जी, खीर भी बनाई। खीर ये सब है पीछे। हाँ? यो जो खीर भी बनी है भाई, दही, रायता, एक खीर। तो इतनी सारी डिश बनी है हमारे यहाँ। तो अब अभी ड्रेस वगैरह चेंज करती हूँ, खाना वगैरह खाती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। और ये सारा क्रेडिट जाता है मेरी मम्मी को, क्योंकि मेरी मम्मी ने अकेले बनाया सब कुछ। मैं तो थी स्कूल, अभी आ रही हूँ। मेरी मम्मी बर्तन धोने की ड्यूटी लग चुकी है, ठीक है। मेरी मम्मी ने बोला आज मुझे भी दिखा दे जरा। लग तो मुझे पहले जैसी ही रही है, कुछ डिफरेंट नहीं दिख रहा मुँह पे, पर मैंने सोचा क्या पता थोड़ा बहुत चमक रही है मेरी मम्मी। तो चलो गाइस, से काम करके ग्लो आ गया चेहरे पे काम करके सुबह से, देखो। वो तो तो चलो अब हम भी खाना वगैरह खाते हैं और मिलते हैं फिर आपको थोड़ी देर में। गाइस ये देखो कितनी डिश खा रही है मेरी मम्मी। खाओ खाओ खाओ, सर माओ मत, अपना ही घर है। तो फाइनली गाइस यहाँ पर मैंने ड्रेस चेंज कर ली है और मेरा खाना भी आ चुका है और मैं खाती हूँ खाना, ठीक है। फिर मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में, और ये टीवी का आनंद लेते हुए। मैंने चाय वगैरह तो नहीं पिया, आज सो के मैं उठ चुकी थी। मैंने खीर खाई थी, खीर बनी हुई थी आज। तो दिन में ज़्यादा ओवर हो गया था खाना, तो इस वजह से खीर नहीं खा पाई। तो सो मैंने अभी खाई, छत में बैठी हैं। तो फाइनली आज मैं रिवील कर रही हूँ कि पहली खुशखबरी क्या है, ठीक है। तो बेसब्री से आप इंतज़ार कर रहे थे कि क्या खुशखबरी है, क्या खुशखबरी है। तो पहली खुशखबरी तो आज बताऊंगी, बाकी दूसरी खुशखबरी कुछ दिनों बाद, ठीक है, जब उसका टाइम आएगा। तो पहली खुशखबरी का तो टाइम आ चुका है, आने वाला है मतलब। तो इसलिए मैंने सोचा कि रिवील कर दूं क्या है क्या नहीं। तो मेरे ब्रदर की क्या है, शादी है, ठीक है, मेरे ख़ास भाई की, मतलब मेरे ताऊ जी के लड़के की। तो मतलब हमारे परिवार में भाइयों में से पहली शादी हो रही है, मतलब तो मेरे अपने ख़ास ताऊ जी के लड़के की। तो हम बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं भाई, होता ही है। और जब गांव में शादी हो तो ज़्यादा और खुशी बढ़ जाती है भाई, क्योंकि गांव बहुत कम लोगों के नसीब में देखने को मिलता है भाई। बहुत मेरे काफ़ी फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग हैं कि जो मुझे बोलते हैं कि हमने कभी पहाड़ की साइड कभी गए नहीं है ना, हमने देखा है कि वहाँ तो अच्छा वातावरण होता है, अच्छा सब कुछ शुद्ध मिलता है एकदम, ठीक है। और व्यू भी एकदम देखने के लिए बहुत अच्छे अच्छे व्यू मिलते हैं वहाँ पर देखने को। तो
इसीलिए खुशी हमें इसलिए ज़्यादा हो रही है क्योंकि हम भी घर कब जा पाते हैं, केवल शादी में या पूजा वगैरह कुछ भी होती है तो किसी फंक्शन में ही जाते हैं, अदरवाइज़ हम भी नहीं जाते हैं, बहुत कम जाते हैं गाँव में, पूजा होती है तो जाते हैं बस। तो इसलिए अब हम जाएंगे गांव, यानी कि श्रीनगर साइड। वैसे तो मेरा गांव पड़ता है, मैं आपको कंफर्म कर देती हूँ, मेरा गांव वैसे तो हमारा जो ब्लॉक है तो रुद्रप्रयाग पड़ता है, और वैसे अगर गांव की बात की जाए तो हम जाते हैं श्रीनगर चौरास की तरफ, तो हमारा श्रीनगर की साइड पड़ता है, ठीक है। तो पहले हम रुद्रप्रयाग से जाते थे क्योंकि पहले पैदल की सड़क थी, पहले गाड़ियाँ नहीं चलती थी, रोड नहीं थी, तो इस वजह से हम रुद्रप्रयाग से होके जाते थे। और अब हमारे यहाँ गाड़ी मतलब रोड बन चुकी है तो गाड़ियाँ भी चलने लग गई हैं, तो इस वजह से हम श्रीनगर चौरास पुल होके घर जाते हैं। वहाँ से मिनिमम 40 मिनट का ही रास्ता है, ज़्यादा नहीं है, 40 से 1 घंटे का ज़्यादा। तो इसीलिए खुशी हो रही थी हमें, इतने टाइम से हम शॉपिंग वगैरह भी अब हमारी चल रही थी, बल्कि ख़त्म होने वाली है। अब पैकिंग वगैरह की तैयारी करेंगे, बस कुछ दिन और इंतज़ार है घर जाने का। तो यही खुशखबरी थी, इसी की तैयारी चल रही थी। और एक खुशखबरी और है, वो मैं आपको अगले महीने रिवील कर दूँगी, ठीक है। इस महीने की एक खुशखबरी, अब अगले महीने की एक और खुशखबरी, ठीक है। आगे आगे और भी मिलती रहेंगे। तो अब जो है हरिद्वार के ब्लॉग्स फ़िलहाल के लिए नहीं आएंगे, अब मैं आपको दिखाऊंगी प्योर पहाड़ी व्लॉग्स। वैसे तो मैं गढ़वाली में बोलना चाहती हूँ ब्लॉग्स में, या ब्लॉग्स बनाना चाहती हूँ, बट क्या होता है ना, गढ़वाली बहुत कम लोगों की समझ में आती है। जो गढ़वाली होंगे ओनली उन्हीं की समझ में आएगा, अदरवाइज़ जो वैसे होंगे उनकी समझ में कुछ नहीं आएगा। तो मित्र तो बहुत बढ़िया लोग भाई गढ़वाई में बोलने के लिए कि अपनी भाषा बोलने में अलग एक खुशी मिलती, ठीक है। जन हम गढ़वाई में बोलता छिन, हमारे जो खानो पीनो च सब चीज़ सिस्टम थोड़ा अलग च, ठीक है। जन हम पढ़ा पहाड़ों में तो मुझे पता है क्या फेमस होलू हैं, चौंसू भात, ठीक है, जोई भात, आलू थिंचोड़ी, कावी चीज, बटो साग, तो बहुत चीज़ इंचिन की मतलब बहुत फेमस इन पहाड़ी में। जन पहाड़ी ज्वेलरी देख लिया तुम, और पेनो ढंगो भी खाने अच्छे तो मतलब इंच की साड़ी पेड़ दिन तो मतलब जो नई नई दुल्हन भी छीन पुरानी भी छीन, मतलब साड़ी का ही रिवाज चलता है गांव में। तो हमें तो गढ़वाली बोलना बहुत पसंद है, और गढ़वाली पहाड़ी लुक में रहना भी बहुत पसंद है। तो मेरे को तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है भाई, अगर मेरी शादी गांव में भी होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सब इंसान करने वाला होना चाहिए, वो कहीं भी खा लेता है, कहीं भी कर लेता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ भाई कि गांव में नहीं रहना या शहर में रहना है। मुझे तो गांव बहुत प्यारा लगता है, भले वहाँ सुविधाएं कम मिलती हैं आप लोगों को, बट ये है कि जो वातावरण रहन सहन लोगों का बहुत ही अच्छा है। तो यही खुशखबरी थी हमारी आज की। तो अब तैयारी वगैरह करते हैं, अब देखते हैं, धीरे धीरे मैं आपको धीरे धीरे ब्लॉग्स दिखाऊंगी, जिस दिन जाऊंगी उस दिन के भी ब्लॉग्स आपको दिखाती रहूँगी, अपडेट देती रहूँगी हर एक नए नए। तो मिलती हूँ मैं फिर आपको थोड़ी देर में, तो यूँ ही इंजॉय करें आप भी हमारे साथ। और बहुत सारी चीज़ें अभी आपको आगे देखने के लिए मिलेगी, पूरी वीडियो दिखाऊंगी मैं आपको, ठीक है, लाइव बिल्कुल। डांस वगैरह होगा, जितनी भी पहाड़ी रस्में होंगी सब मैं आपको दिखाऊंगी, कैसी कैसी पहाड़ों पे रस्म होती है, ठीक है, कैसी कैसी वीडियोस बनाई जाती हैं, ठीक है, वहाँ कौन कौन सा खाना मिलता है, कैसे लोग बैठते हैं। पदगे में तो लोग खाना खाते हैं नीचे बैठ के, जो कंफर्टेबल मिलता है ना खेतों में बैठ के खाने में, बड़ा ही मज़ा आता है भाई। तो आपको भी ज़रूर दिखाऊंगी, ठीक है। तो मिलती मैं आपको अभी थोड़ी देर में। तो खाना पीना सब कुछ हो चुका है और अब करते हैं सोने की तैयारी, क्योंकि सुबह फिर स्कूल जाना भी है। वैसे कल काफ़ी स्कूलों में छुट्टी है, बट हमारी नहीं है, क्योंकि सरकारी स्कूलों की ज़्यादा छुट्टी है, प्राइवेट की नहीं है। तो देखते हैं कल तक क्या सीन रहता है, क्योंकि आजकल मौसम बहुत ख़राब चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा। जैसे कि आज आपने देखा होगा देहरादून में कितना बादल फटने की वजह से कितना वो हो गया है, देहरादून में इतनी हलचल मच गई है, सहजधारा में और ये प्रेम नगर की साइड काफ़ी जगह पे बहुत नुकसान हो चुका है। तो यही उम्मीद करती हूँ भाई जितना हो सके पहाड़ों पे ना जाए, जितना हो सके फ़िलहाल के लिए घर से बाहर ना ही निकले तो ही सही है घूमने वगैरह के लिए, क्योंकि स्थिति बहुत बेकार है और चल रही है। क्योंकि मौसम ही ऐसा हो रहा था, बारिश आए दिन आ रही है, पहाड़ों में भी शहरों में भी, शहर भी नहीं छोड़ा, गांव तो हुआ शहर भी नहीं छोड़ा। तो
इसी के साथ ब्लॉग को यहीं पर एंड कर देते हैं। तो फिर मिलूंगी कल मैं आपको एक नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो यूँ ही अपना प्यार बनाए रखना है। तो और जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो यूँ ही अपना प्यार बनाए रखना रावत जी के साथ। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड देते हैं। तो गुड नाइट, टेक केयर एंड टाटा, बाय बाय।